आ रही है। तो मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जो पदाधिकारी हैं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दादा श्री योगेंद्र कटार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश इतने बड़े प्रदेश का कमान दिया जिसको संगठन के बारे में बहुत कुछ नहीं आता था। इसके लिए दादा को मैं क्या कह सकता हूं, बस मैं यही कह सकता हूं कि आपने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है उसको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वह कितना सफल है असफल है ये आप सब तय करेंगे, दादा तय करेंगे कि मैंने संगठन को उत्तर प्रदेश में किस तरह से चलाया है। बहुत सारी बातें आती है संगठन के अंदर में, जो कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं नेता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं। मैं संगठन की ही बात करूंगा आप सभी से। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। मुझे लगता है कि 75 जिले में 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कम से कम 2000 राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जानते हैं क्यों सफल नहीं होते, हमारा संगठन क्यों नहीं आगे बढ़ता? इसका दोषी कोई और नहीं है, इसका दोषी हम और आप हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, कोई नेता हमारी बात नहीं सुनता, हमें कोई वोट पॉइंट नहीं समझता, तो इसके भी दोषी हम हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे जो 2000 राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे संगठन में मालिया जिला अध्यक्ष बन के आते हैं, दूसरा संगठन तैयार है उनको मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए, तीसरा संगठन प्रदेश में ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको संगठन की डिग्रियां चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है फेसबुक पे, उनके पास अपनी जो पढ़ाई की डिग्री हो तो नहीं लगाते, लेकिन उनकी कितनी बढ़िया प्रोफाइल होती है, फलाने संगठन में जिला अध्यक्ष, फलाने फिर दूसरे संगठन में मंडल अध्यक्ष, फिर तीसरे में प्रदेश सचिव, चौथे में आते आते प्रदेश अध्यक्ष, अब फिर उसके बाद जो कुछ बचा नहीं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। यही करना है क्या? अगर ये करेंगे तो कभी हमारी आपकी एकता नहीं आएगी। आज जो दूसरी पार्टियां सफल हैं उनके पीछे कारण एक है, वो आपस की भी अगर तू मैं होती है तो अपने घर के अंदर इस समस्या का निवारण करते हैं, रोड पे नहीं लाते, फेसबुक पर नहीं लिखते। आज जब तक हमारे साथ आप संगठन में हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, तब तक मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया हूं। मेरे लिए जिंदाबाद का भी नारा लगाएंगे, मैं ही सब कुछ दिखाई दूंगा। अगर कोई ऐसी बात आप करते हैं या कोई ऐसी वजह बन जाती है, मैं सबसे बड़ा गद्दार हो जाता हूं, मैं सबसे गंदा आदमी हो जाता हूं। क्या यही प्रवृत्ति राजपूतों की? क्या यही हमारे संस्कार है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे थे? क्या आपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो आप राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। आप पहले अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़िए कि आपके पूर्वज कैसे हुआ करते थे, तब आप संगठन चला पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं जब अध्यक्ष बना, बहुत सारी चुनौतियां थी, लोग गाली देते थे, बहुत कुछ कहते थे, हमें कहते थे, संगठन को कहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपशब्द कहते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। मैं एक कदम बढ़ता था, 2 कदम मेरे खींच दिए जाते थे, लगातार ये षड्यंत्र होता रहा। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी कर्णी सैनिक हैं, ये 24 कैरेट के कर्णी सैनिक हैं, 24 कैरेट के। इनके ऊपर जो मैंने जिम्मेदारी दी है, जैसे दादा ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसी तरीके से मैंने भी अगर इनको जिम्मेदारी दी है, तो अपने जिम्मेदारी पे हमेशा खड़ा उतरते हैं। ऐसे हमारे कर्णी सैनिक। हमें आदरणीय दादा श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की आवाज को जैसे 24 प्रदेशों में पहुंचाया आपने, आप जन जन तक भारत के हर गांव में पहुंचाने का काम करिए। जय छोड़ दीजिए आप। फिर आप देखिए, आपकी कौन बात नहीं सुनता, नेता नहीं सुनता, शासन प्रशासन नहीं सुनता, सब आपकी बात सुनेंगे। दादा एक बार कहे थे, मुझे याद है कि दादा का एक वीडियो मैंने यहाँ पर देखा था कि जब एक रहोगे, एक साथ रहोगे, तो बड़े बड़े लोग आकर के कहेंगे बहुत साल पाल लूं। ये दादा ने कहा था। हमारी आपकी एकता रहेगी तभी ये संभव है।
यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ज़्यादा आप सभी का समय नहीं लेना चाहता, इसलिए ये हुआ कि लंच का टाइम ओवर हो रहा, आप सभी लंच भी करें। और बहुत सारे यहाँ पे हमारे वक्ता भाई हैं जो बहुत जिले से, मंडल से, प्रदेश से सभी बोलना चाहते थे, लेकिन समय कम होने की वजह से दादा को भी निकलना है, इसलिए समय कम होने से ये हुआ कि कोई लोग मैं बोलूंगा, फिर दादा बोलेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कि दादा से सबकी मुलाकात होगी, दादा से सबकी बात होगी, दादा के साथ सबका फोटो होगा, दादा को आपको स्वागत करने का मौका मिलेगा। ये सारा कार्यक्रम चलने के बावजूद भी ये होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे महाराज जी ने कहा कि सुहेल देव नाम का एक मंदिर बहराइच के अंदर चित्तौरा झील पर पयागपुर स्टेट घराने का, मैं व्यक्तिगत तौर से जीवन भर, और मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताऊंगा कि जीवन भर रेडी रहना, क्योंकि अगर महाराजा सुहेलदेव बैस का चित्तौरा झील पर मंदिर राज घराना न बनाता तो आज हमारे पास महाराणा आज सुहेलदेव बैस के लिए बताने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये लड़ाई आसान नहीं थी, और मैं जो बोलूंगा ये अपने तारीख के लिए हमने क्या किया है उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कितना संवेदनशील था, ये कितना कठिन काम था, इसको किस तरीके से हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की है वो महाराज जी जानते हो, तुम्हारे काम बचाने की जानते हैं। तो आज आपकी एकता की वजह से महाराजा सुहेलदेव बैस का अस्तित्व बच गया। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो, आप देख रहे हो वहां पर भी इतिहास चोरी हो रही है। आप मिहर बोर्ड प्रतिहार जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर शायद पहली बार मिहर बोर्ड प्रतिहार की जयंती मनाई गई, सुहेलदेव बैस जी की जयंती मनाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे पूरे समस्त भारत में मनाई जाती है। तो इतिहास संरक्षण की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना लड़ रही है, वो आपके सामने रिजल्ट भी दिख रहा होगा। आप अगर लखनऊ में घूमे होंगे तो आपको सारी होल्डिंग महापुरुषों की दिखाई दी होगी, सारे महापुरुषों की। महापुरुषों की वजह से आज हमारा अस्तित्व है, अगर महापुरुष हमारे न होते तो आज हमारा अस्तित्व न होता। दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट हो, रिजर्वेशन हो, इसकी तो बात हम जगह जगह कर रहे हैं, इसको लड़ना कैसे, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। ये लड़ाई हमको आगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से लड़नी है, समस्त भारत में किस तरह से लड़नी है, वो मुहिम कैसा चलेगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से कि आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सोच समझ करके कोई टीका टिप्पणी करिए, क्योंकि जब आप कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है। दूसरे समाज को या दूसरे लोगों को लगता है कि क्या राजपूत ऐसे होते हैं। आप जैसा नेतृत्व करेंगे उसी तरीके की विचार हमारे प्रति बनेगी। आज कोई भी समाज हमको आपको पसंद नहीं कर रहा। व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई आपको लांछन लगाता है, कोई आपको उत्पीड़ित करता है, आप उसके साथ निर्माण सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो आप उसकी दादा भी कहते हैं कि उसकी गर्दन उतार दो, हम देख लेंगे, मैं भी उत्तर प्रदेश कर रहा हूं, उसकी गर्दन उतार दो, मैं भी देख लूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2024 का चुनाव है, 2022 सॉरी माफ करिएगा, 2022 का चुनाव है। तमाम राजपूतों पे एट्रोसिटी एक्ट, सवर्णों पे एट्रोसिटी एक्ट, जो हमको आरक्षण 10% मिला, उसमें इतने सारे कंडीशन लगा दिए कि वो हमको फॉलो करते करते वो भी हमको नहीं मिलता। इसकी आगे की लड़ाई क्या रणनीति होगी वो ऑलरेडी अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं सभी अपने करणी सैनिकों से निवेदन करता हूं कि फोटो के लिए या मुझे आगे नहीं बैठाया, मुझे पीछे बैठाया, तूने मेरा नाम पहले नहीं लिया, बाद में लिया, मैंने माला पहले नहीं पहना, तूने बाद में पहनाया, मेरी तरफ तो तुमने देखा ही नहीं, ये सब चीजें राजपूतों को शोभा नहीं देती। हमारा संगठन क्या इसलिए बना है? कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको मैंने कहा मेरी फोटो लगाओ? किसी को कहा तो बता दे कोई यहाँ पे खड़ा होकर एक भी व्यक्ति कि मेरी फोटो लगा दो। कोई एक व्यक्ति यहाँ से कहेगा राकेश रतन सिंह यहाँ से बनारस जाता है, बनारस के बीच में जाने के बाद 4 जिले पड़ते हैं, कोई एक भी जिलाध्यक्ष बता दे कि राकेश रतन सिंह फोटो का फॉलो करता है कि मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, मुझे माला फूल पहना देना, मेरे लिए नाश्ता बनवा देना। कोई एक भी कह दे, पूरे उत्तर प्रदेश को मैं कहता हूँ मैं संगठन चलाने आया हूँ,
मैं राजपूतों को एक करने की बात करने आया हूं। मुझे माला फूल और बकरे की मीट नहीं चाहिए। मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं। जो भी बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं। और मैंने आपको कई बार कहा कि चाहे कोई भी हो, मैं किसी के पाप से नहीं डरता। जो एकदम साफ सुथरा आदमी हूं, एकदम साफ बोलता हूं। डीएम से भी ऐसे बात करता हूं, एसपी से भी ऐसे बात करता हूं। चाहे जो जितना बड़ा तोप हो, उसके सामने भी मैं ऐसे ही बात करता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि माला फूल, मेरी फोटो आगे पीछे, ये सब इन चीजों में मत पड़िए। आप संगठन को आगे बढ़ाइए। संगठन को जिस तरीके से आप सबने मिल करके इस संगठन को आगे बढ़ाया है, आज संगठन सभी जिले में, अगर मैं कई सारी घटनाओं की बात करूं तो समय ज्यादा हो जाएगा। अभी जस्ट अदालत के पास मिर्जापुर में जो घटना घटी थी, एक गाड़ी सेना की वजह से ही एक दादा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी 10 दिन पहले मिर्जापुर में एक मुस्लिम ने एक राजपूत को उसके ट्यूबवेल पे ही मार दिया और वो सब फरार हो गए। उसके ऊपर कपड़े डाल करके, अभी एक 10 दिन पहले की बात है। और उसने थाने में पैसा दे दिया। जैसे हमारी टीम को पीयूष कुमार सिंह जो मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जो धवल सिंह है, इन सबको पता चला, तुरंत एक्टिव हुए। इन्होंने मुझे कहा दादा ऐसी सी बात है। हमने कहा अगर सच्चाई सामने है तो सीओ की गर्दन पकड़ने की बजाय एसपी की गर्दन पकड़ेंगे, तुम आगे की लड़ाई लो। इन लोगों ने उस मुहिम को चलाया। आप यकीन मानिए, जैसे आदित्य हत्याकांड हुआ था रायबरेली में, आज भी 35 लोग जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे। आज भी उसी तरीके की घटना का, उसी तरह की कुछ घटना थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिर्जापुर मंडल और सोनभद्र की टीम को, जो उन्होंने तत्काल इस घटना को संज्ञान में लिया। और लेने के बाद रिजल्ट आप ये आया कि 24 घंटे के अंदर वो मुजरिम सलाखों के पीछे हुआ और अगले को ध्यान मिल गया। 24 घंटे के अंदर। अभी आपने देखा कि आदरणीय नीरज भैया यहाँ पे आए, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और नीरज भैया ने कहा कि कैडी सेना की ताकत क्या है। एक राष्ट्रीय युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता, इतने बड़े हमारे सबके बड़े भाई, आप सबके सामने उन्होंने बोला। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं कि कैडी सेना क्या है। आज आपका कैडी सेना इतना बड़ा ब्रांड है। अगर आप अपने जिले में विधानसभा में ब्लॉक में अच्छा काम करेंगे तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष की एसपी बात करेगा और सच झुका के बात करेगा, आराम से बात करेगा। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो आप क्या, अगर राकेश रघुवंशी भी कहेगा किसी डीएम से, तो राकेश रघुवंशी की भी बात नहीं सुनेगा। इसलिए आप हमको सबको मिल करके काम करना होगा। और 2022 की जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति कन्नौज के अंदर जिस तरीके की षड्यंत्र किया गया है, उसी तरीके से आगरा में किया गया। कई जगहों पे अभी हमारे वहां के जो जिला अध्यक्ष है अंकुर प्रताप सिंह, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं अंकुर प्रताप सिंह को कहना चाहता हूँ कि आप वो लड़ाई लड़ो। आप अंकुर से मैं चाहूंगा कि खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। दादा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कन्नौज के जिला अध्यक्ष हैं, एक राजपूत लड़की को अफाक खान नाम का एक जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, उसके साथ शोषण करता था, उसके साथ बदतमीजी करता था। लेकिन जब ये बात अंकुर प्रताप सिंह के सामने आई, उन्होंने मुझे बताया कि दादा ऐसी सी बात है, और वो 5 साल से उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। और वो लड़की सारे संगठनों के पास गई, सबके पास गई। हमने कहा कि आम 5 साल की लड़ाई, उस लड़की से मेरी बात कराओ। दादा, मैंने उस लड़की से बात किया और बात करने के बाद उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं छत्राड़ी हूं, मैं आपके साथ रहूंगी। आप यकीन मानिए, 72 घंटे के अंदर 5 साल से उस लड़की को जिन्होंने अगवा किया था, वो लड़की आकर के सामने एक सुरक्षित राजपूत के घर में रह रही है और सरकारी नौकरी भी कर रही है। ये कैडी सेना की ताकत है, ये राकेश रघुवंशी की नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर आज मेरी पहचान है तो कैडी सेना को जैसे पहचान मैं खुल के कहता हूं आप सभी के सामने। कोई मेरी पहचान नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था, संगठन के बारे में कोई नहीं पता था। लेकिन आज जो भी कुछ मेरी पहचान है वो आप सबकी वजह से है। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लंच की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, आप सभी भोजन करके जाइएगा। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद आप सबको न मिल जाए, तब तक यहाँ से कोई नहीं मिलेगा। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं आप सभी से एक बार मैं चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, महादेव की धरती है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री